अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख आसिफ हुसैन और मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद शहजाद। वेलकम कहते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हमारे साथ हैं सरदार मोहम्मद अख्तर खान अब्बासी साहब, जो NA 167 के कैंडिडेट हैं। जब आप लोग जलसा करते हैं तो माशाल्लाह अवाम का भरपूर अंदाज होता है, अंदाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट नहीं निकलता। ये क्या चक्कर है? ये सब वाज़े पैगाम है कि अगर कोई हमारे जलसे के ऊपर आता है ना तो समझें कि वो ओपन हो रहा है, वो वोट भी देगा। लेकिन इस तरह जरूर हुआ है कि हर दफा हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है, आप करप्शन को कैसे खत्म करेंगे? हमें जो दीन मिला है और उस दीन के मुताबिक हम चलेंगे, दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम फॉलो करेंगे, उसके तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो फिर जरूर करप्शन जो है खत्म होगी। वो इस तरह होगी कि आप समझते हैं कि जब ऊपर बैठे जो लोग हैं वो जब करप्शन करेंगे तो फिर ज़ाहिर नीचे जो लोग बैठे वो खुद ब खुद करप्शन करना शुरू कर देते हैं। आपके बारे में ना एक राय पाई जाती है कि इनमें बर्दाश्त बहुत कम है, इसको आप थोड़ा क्लियर करें। अगर कोई ये समझता है कि बर्दाश्त कम है तो सबसे पहले हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्श दिया है कि आपने सबसे पहले बर्दाश्त करना है। तो ये एक हवा फैलाई गई है मजहबी जमातों के खिलाफ कि इनके अंदर बर्दाश्त कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत में आ जाती है तो कौन सा निजाम नाफिज होगा? सदारती होगा, पार्लिमानी होगा या शरीयत नाफिज की जाएगी? जी मैं इस बारे यही कहूंगा कि देखें जी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम हमें दिया है ना, जब मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया था तो मैं आपको इसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने दिया था। तो उनसे किसी ने सवाल किया था कि आप मुल्क पाकिस्तान को बना रहे हैं तो आप कौन सा निजाम लेके आएंगे? तो मैं ज़ाहिर है बानी पाकिस्तान वाला ही जवाब दूंगा कि हमें कौन सा नया निजाम लाने की जरूरत है। हमारा निजाम वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दिया है। अगर आप उस निजाम को नाफिज करते हैं, फिर जैसे कि मगरबी दुनिया जो है इस तहरीक को दहशतगर्द या शिद्दत पसंद का नाम देती है, तो फिर कैसे आप मुल्क का निजाम चलाएंगे? कैसे चलेगा? उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? ये ऐसे सेटिस्फाई होगा कि आप देख लें कि सल्तनत अब्बासिया कितना अरसा रही, सल्तनत उस्मानिया कितना अरसा रही, तो उन्होंने भी तो रखे थे ना ताल्लुकात उनसे। ये तमाम जितने भी उस वक्त के मुमालिक थे उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से तहरीक लब्बैक के पास एक बहुत बड़ा प्लान है। ये नहीं है, देखें हमारा जो मकसद है वो ये है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पर कोई बात आती फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात सी जो महंगाई है मुल्क के अंदर, माशा खराब है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सियासतदानों को समझते हैं या माहिरीन जो माशियत हैं उनको समझते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान भी इसके जिम्मेदार हैं। ये महंगाई दरअसल महंगाई ये प्रोटोकॉल जो है, ये जो प्रोटोकॉल निजाम है, 10 गाड़ियां आगे जनाब 10 गाड़ियां पीछे जनाब। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे खलीफा अव्वल खलीफा दोम, उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के पास प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह कपड़े पहनेंगे, इसी तरह घूमेंगे और इसी तरह रहेंगे। हमें किसी चीज के प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। हम देखेंगे कि हमारी आवाम के मसाइल जो है किस तरह हल होंगे, और जब प्रोटोकॉल खत्म होगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बाकी सियासी पार्टियों से आपकी पार्टी जो है वो मुख्तलिफ कैसे है, थोड़ा सा ये आप बता देंगे? ऐसे मुख्तलिफ है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस लोग हैं, वो किसी लालच बिला लॉस के काम कर रहे हैं। हमारे पास जो वर्कर हैं, हमारे अमीर मोहतरम ने आज से चंद दिन पहले एक पैगाम दिया सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो कारकुन है वो 100 रुपए का पैकेज लगाते हैं और ये जो लोग बैठे हैं इन सबका उड़ा के रख देते हैं सब कुछ। अच्छा सर, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप किसी सियासी पार्टी से इलाहा करेंगे या मजहबी पार्टी से? इस हवाले से हमारे अमीर मोहतरम ने बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम किसी के साथ इलाहा नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे मंशूर दस्तूर के मुताबिक हमारे पास कोई चल के आए तो फिर हमारे दरवाजे खुले हैं। तो आप अवामी मफाद के अंदर आपका क्या मंशूर है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई है तो इंशाअल्लाह सबसे हमारा जो अवामी मसाइल का है, और जब तहरीक लब्बैक की हुकूमत आएगी तो सबसे पहले हमारा जो मौक़िफ़ होगा, हमारा जो भी मकसद है वो अवामी मसाइल को हल करना है। वो इस तरह के सबसे पहले इस मुल्क से सूद का खात्मा करना है। जब सूद का खात्मा होगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने में कोई मसला तो दुश्वार नहीं है? बिल्कुल मुहज़्ज़ब तरीके से, और इदारों के जो हमें जो बताया गया है SOPs उसके मुताबिक हम कैंपेन चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम
अड्डा 13 सोलन के ऊपर और मुख्तलिफ BC चकूत में हमने मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमने जलसे भी किए हैं, रैलियां भी निकाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन हमारा सरमाया है और हमारा साथ दे रहे हैं। बेहतरीन कैंपेन चल रही है। कामयाब सियासतदान और बेहतरीन सियासतदान में क्या फर्क है? कामयाब वही लोग हैं जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं। और बेहतरीन की बात आप अगर करते हैं, बेहतरीन भी मैं वही कहूंगा, लेकिन हमारे मुआशरे में बेहतरीन उसे समझा जाता है जिसके बाद जो ठीक तरीके से बेईमानी कर सके। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जो ईमानदारी से बेईमानी कर सके। आखिरी जो पैगाम अपने इस हल्के वालों को हमारे इस पेज के थ्रू, हमारे इस चैनल के थ्रू देना चाहते हैं अपनी जमात का, तो आप यहाँ दे सकते हैं। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे बंदे को इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है, मुझ जैसे बंदे को मैदान में आने का कोई शौक नहीं है। बल्कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप एक शरीफ इंसान है, आप खानदानी इंसान है, आपको क्या जरूरत है, ये सियासत जो है ये चूंकि अब जो है इसको एक उस तरीके से नहीं देखा जाता। आप शरीफ इंसान है, आप इज्जत खराब होगी, लोग क्योंकि दुश्मनियां पैदा हो जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हालात इन लोगों ने, मेरे हल्के के जो साबका नुमाइंदगान है, साबका उम्मीदवार हैं, साबका जो लड़ते रहे हैं इस हल्के से इलेक्शन, तो उन्होंने हल्के के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नौजवान हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने खानदान की हिमायत से, अपनी बरादरी की हिमायत से, अपने दोस्त अहबाब की हिमायत से, अपने कारकुनान की हिमायत से मैदान में उतरा हूं और इन सबको बताऊंगा कि किस तरह सियासत की जाती है और किस तरह लोगों के हुकूक की बात की जाती है।